नमस्कार भाई दोस्तों। सरकार की शपथ ग्रहण समारोह अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। लोगों की नजरें थी कि पता नहीं कौन धोखा देगा भाई, नीतीश कुमार बाबू धोखा देंगे या भाई चंद्रबाबू नायडू धोखा देंगे हैं। सबके नजरें उस तरफ थी, लेकिन खेल दूसरी तरफ से शुरू हो गया। और खेल भी ऐसा शुरू हो गया, हम जो बात बोलते थे ना, आपको बोला था ना भाई सरकार नहीं सर्कस चलता है यहाँ पे। अब शायद वो सर्कस वाला खेल शुरू हो गया है। नजरें कहीं और हैं और निशाना कहीं और लग रहा है। ये बताओ आप, अगर कोई आपको कहे कि भाई चलो आपको मंत्री बना दिया जाए, फिर कैबिनेट में मंत्री बना दिया जाए, तो क्या आप मना कर दोगे? मना कर दोगे क्या? दूसरी बात, जब आपका शपथ ग्रहण समारोह हो गया, सब कुछ हो गया, फिर आप उसके बाद बोलते हो कि नहीं मेरे को तो चाहिए ही नहीं मंत्री पद, मंत्री पद ही नहीं चाहिए। इसका मतलब तो क्या, जो शपथ ग्रहण समारोह था उसका भी मजाक बना दिया। मजाक बना दिया क्या? मोदी साहब ने पूछा नहीं क्या भाई, अगर तेरे को कैबिनेट में मंत्री बना रहे हैं कि भाई तू रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता? पूछा था या नहीं पूछा था? पूछा तो होगा, ये तो है नहीं। उनको नींद से उठाया और उठा के सीधा खड़ा कर दिया, ले जाकर संसद के अंदर। भाई ठीक है, तू कसम खा, बस बाकी बाद में देखेंगे। कसम खाई, कसम खाते 1 घंटे बाद बंदा बोल रहा है मेरे को तो मंत्री बनना ही नहीं, मंत्री ही नहीं बनना। कौन है ये और क्या कारण? जो बताया है ना, कारण सुन के हैरान है हम। क्या उस बंदे से पहले नहीं पूछा गया था? क्या उसने चुनाव लड़ा था तब नहीं पता था क्या उसको कि भाई ऐसा भी हो सकता है? सबको पता है कि भाई बीजेपी का केरला में आज तक खाता नहीं खुला था। आज तक खाता नहीं खुला था। बीजेपी का केरला में खाता खुला था सुरेश गोपी, जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। गोपनीयता की शपथ का भी मजाक है। जब उनसे पूछा गया कि आप पद, उन्होंने 1 घंटे बाद ही बोल दिया कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं तो सांसद बन के ही अपना काम करूंगा। तो पत्रकारों ने पूछा, भाई कमाल हो गया, 1 घंटा हो गया शपथ ग्रहण समारोह को और आप ऐसे बोल रहे हो कि मेरे को मंत्री नहीं बनना। मोदी साहब ने पूछा या नहीं पूछा? और किसके? बीजेपी के ही सांसद हैं ये। केरला के अंदर बीजेपी के सांसद है गोपी सुरेश, और पहली बार जीते हैं। और इसकी वजह बताते उन्होंने कहा कि मैंने फिल्में साइन की है और उन्हें करना चाहता हूं। सुरेश गोपी ने कहा मैं त्रिशूर के सांसद के रूप में काम करना चाहूंगा। आज तक सबको पता है केरला में भाजपा के पहले सांसद है सुरेश गोपी, इनका खाता नहीं खुला था। रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। उसके मंत्री पद छोड़ने की संभावना व्यक्त कर दी अगले ने। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में एक क्षेत्रीय चैनल से बात करते उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री पद मांगा ही नहीं था, मंत्री पद मांगा ही नहीं था, और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही पद से मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब ये क्या है भाई? उन्होंने मंत्री पद नहीं मांगा और मोदी साहब धड़ाधड़ मंत्री पद बांट रहे हैं। बस मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, मंत्री पद कोई सा भी पद ले जाओ, मेरे को पद नहीं चाहिए, मेरे को प्रधानमंत्री का पद चाहिए। क्या ऐसा कुछ हुआ था? या गोपनीयता की शपथ का मजाक उड़ा दिया गया? उन्होंने अपने मंत्री पद छोड़ने की वजह बताते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मैंने फिल्में साइन की है और उन्हें करना है। सुरेश गोपी ने कहा मैं त्रिशूर के सांसद के रूप में काम करूंगा। सुरेश गोपी ने त्रिशूर संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल की और केरल से भाजपा के पहले सांसद के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। चलो इतिहास में नाम दर्ज करा दिया, क्या शपथ लेने के लिए भी इतिहास के वो कोई वीडियो बनानी थी क्या? किसी फिल्म का सीन करना था? ये मजाक बना रखा है क्या शपथ ग्रहण समारोह का? यहाँ पे सवाल उठते हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। सुरेश ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उम्मीदवार वीएस सुनील कुमार को 74,686 वोटों से हराया। सुरेश गोपी ने कहा मेरा मकसद सांसद के रूप में काम करना है, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा था मुझे इस पद की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही मना किया बंदे ने। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही पद से मुक्त हो जाऊंगा। त्रिशूर के मतदाताओं से कोई दिक्कत नहीं है, वे यह जानते हैं एक सांसद के रूप में मैं उनके लिए वास्तव में अच्छा कार्य करूंगा। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी फिल्में करनी है, किसी भी कीमत पर। तो ये तो कलाकार तो बहुत भर रखे हैं। कल को कंगना रनावत भी बोल देगी मेरे को तो फिल्में करनी है, अगर उसको फिल्में मिलेंगी तो। हालांकि उसको कोई फिल्म नहीं मिलेगी, सबको पता, उसका सिर्फ इलाज होगा क्योंकि वो मानसिक बीमार हो चुकी है। उसको तो फिल्में तो कोई देगा नहीं। फिल्में छोड़ो, उसको तो मंत्री तो बनाया नहीं गया, वो तो बस उसी में खुश है कि वो जीत गई बस। क्योंकि मंडी के अंदर उसने बड़ी बड़ी बातें बोली थी, देखना ये कर देंगे मोदी, वो कर देंगे मोदी, देखना अब काया पलट हो जाएगी। भाई हमारे को ऐसा लगता है हिमाचल की काया पलट पक्का हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कंगना है, देखना कितना विकास करेगी, विकास की गंगाएं बहा देगी। लेकिन यहां पर सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री साहब आपने कैबिनेट में पद बांटने शुरू कर दिए, किसी से पूछा या नहीं पूछा? क्योंकि मीटिंग में तो गए ही नहीं थे प्रधानमंत्री साहब, मीटिंग में तो गए नहीं। उनका ध्यान तो बस 2 ही चीजों के ऊपर था, एक तो चंद्रबाबू नायडू, एक नीतीश कुमार। खुद के घर में देखा नहीं क्या हो रहा है? तेरे घर से बंदे टूट टूट कर जा रहे हैं। और हमने पहले ही बोला था कि कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति ने कुनबा तो जोड़ दिया, लेकिन खुद का कुनबा नहीं बचा पा रहे। खुद का कुनबा कौन बचाएगा? खुद वाले तो भाग रहे हैं, बीजेपी वाले भाग रहे हैं, हमारे को मंत्री पद नहीं चाहिए। मतलब अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है। क्या 100 दिन पूरे कर पाएगी ये सरकार? यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है, क्या 100 दिन पूरे कर पाएगी? क्या मुश्किल लग रहा है इन हालातों में। तो अगर ऐसे ही सब मंत्री पद छोड़ने लगे, क्या मजाक बना रखा है क्या? शपथ ग्रहण समारोह का मजाक था क्या वो?
गोपनीयता की शपथ जो होती है वो मजाक है क्या? उसका सर्कस बना दिया ना। आप लोगों को पहले ये बोला था सरकार नहीं सर्कस होता है, और वो सर्कस शुरू हो चुका है, वो सर्कस शुरू हो गया। जो पद के गोपनीयता पद की शपथ दिलाई जाती है वैसे ही होती है क्या? बस किसी को भी उठाया नींदों में, चल भाई तू भी मंत्री बन जा, तू भी मंत्री बन जा, और बंदा बोल रहा है कि मैंने पहले ही मना किया था। तो फिर मोदी साहब आपने इसको कैबिनेट के अंदर मंत्री का पद, फिर ये बंदा छोड़ना चाह रहा है कि मैं तो पद मुक्त होना चाहता हूं, मेरे को तो नहीं चाहिए। फिर इसने चुनाव क्यों लड़ा? यहां पर त्रिशूर के जो लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, ऐसे बंदे को तुमने जिता दिया, पहली बार गलती की है, बीजेपी का खाता खुलवा दिया, गलती कर दी। क्यों? वहां पे क्या साउथ के अंदर ना फिल्मी हीरो को बहुत कुछ माना जाता है। जैसे पवन कल्याण को मोदी साहब ने देखा बहुत बड़ा हीरो है साउथ का, इसको ले ले, साथ में ले लिया, तो आंध्र प्रदेश के अंदर मतलब अपनी बढ़त बना ली इन्होंने। तो ये सब चीजें जो है ना, मैंने पहले कहा था, जो नाचने गाने वाले होते हैं उनका काम होता है नाचना गाना, ना कि वो उनको सांसद बना दो और वो कोई अच्छा काम करेंगे, कभी नहीं करेंगे। किसी पढ़े लिखे को और अच्छे इंसान को सांसद बनाना चाहिए, ना तो पार्टियां देखो ना चेहरा देखो। ये देखो भी ये कर क्या सकता है। अब ये भांड भंडोले कहीं से भी जीत का आ जाते हैं, क्या चाहिए? मोदी साहब तो खुश होंगे, अरे ठीक है जैसे मंत्री बनाया, मंत्री का पद छोड़ दिया। ऐसे लोग तो चाहिए ऐसे लोग कि चुनाव जीत जाए, लोगों की आंखों में धूल झोंक दे। मतलब लोगों की आंखें खुली नहीं, पहली बार आंखें बंद हुई केरला की, और पहली बार में ऐसी बंद होगी कि एक कैबिनेट मंत्री का पद मिला था वो भी गया हाथ से। वो बंदा खुद ही छोड़ना चाह रहा है, उसको पता जिम्मेवारियां बढ़ेगी। वैसे सांसद तो कभी सनी देओल को भी बनाया गया था गुरदासपुर से, गुरदासपुर में बोल रहे विकास की गंगा बहा दी थी सनी देओल ने, बहा दी थी ना विकास की गंगा। ऐसे ये करें रिंग किया का पापा, जिसको ये नहीं पता बोलना क्या है उसको चुन देते हैं। मतलब ना तो नेताओं की गलती, नेताओं की हम कोई गलती नहीं मानते, पूरी की पूरी गलती जनता की है, जो चुनते समय ध्यान नहीं देती किसको चुना गया। किसकी गलती है? जनता की, नेताओं की कोई गलती नहीं। सही मजा लेंगे। मोदी साहब ने बोलते हैं इमामों की तनख्वाह भी 10,000 रुपये बढ़ा दी। हाँ मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, इमामों की तनख्वाह 10,000 कर दी। आपको पता है कल का ही तो बयान है शपथ लेने के बाद, मोदी साहब ने देखो हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी बड़ी मतलब वो कर दी हैं, घोषणाएं कर दी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। मस्जिद के इमामों को 10,000 रुपये महीना दिए जाएंगे, ये मोदी साहब का है, ठीक है ना। हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन दी जाएगी। देखा हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। मुस्लिमों को बिना ब्याज के 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, बिना ब्याज के। बन रहा ना हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की नींव रख दी गई है। हिंदुओं अब खुश हो जाओ, ताली बताओ। देखो चूड़ी टाइट कर दी ना मुसलमानों की, मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया जाए, उनका आरक्षण भी खत्म किया जाएगा। करेंगे मोदी साहब, आपने क्या सोचा था? देख लो पहला बयान ऐसा दे दिया, मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया, 5 लाख तक बिना ब्याज का लोन देंगे, उसके बाद ब्याज लगा देंगे। मोदी साहब है ना दूसरे दिमाग से चलते हैं, पहले लोन दे देंगे, ठीक है, उनकी 10,000 रुपये तनख्वाह करने दो। तुम्हारी कहीं 5,000 रुपये भी तनख्वाह हुई क्या? हुई क्या? हिंदू राष्ट्र बना दिया ना, ये हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं। अब इनको देखना है मुसलमानों के गुण गाएंगे, भांड मंडिया और उसके दलाल भी मुसलमानों के गुण गाएंगे, गारंटी इस चीज की। आप लोग क्या समझते हो भाई, किसको चुनना चाहिए? आप लोग देखते हो बस नाचने गाने वाला है, चुन लो, बड़ा अच्छा है। ये हो क्या रहा? कल खुद हेमा मालिनी बोल रही मन ने भी फिल्म करनी है, फिर क्या करोगे? वो भी चल देगी उठ के। खेल कोई और चल रहा है। ये मेरे को लगता है ये सर्कस 100 दिन तक चल पाएगा, क्योंकि सर्कस है, सरकार तो बनी ही नहीं। सरकार बनती तो सरकार चलती, सरकार तो बनी ही नहीं। भानुमति का कुनबा पता नहीं कौन सा टरोड़ा कब किस साइड में निकल जाएगा। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? किसको चुनना चाहिए? आप एक सांसद चुनते हो, छोटी मोटी चीज नहीं एक सांसद का चुनना। तो वो सांसद अगर ऐसे करेगा तो फिर आप किसको चुन रहे हो? आप लोगों की गलती है, किसी नेता की कोई गलती नहीं है, सारी गलती जनता की है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।